सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का आगे टारगेट क्या रहने वाला है, क्या वास्तव में ये हमें मल्टीबैगर रिटर्न देगा या फिर वापस से 3 रुपये पे आ जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी पेनी स्टॉक है वो मार्केट सेगमेंट के ऊपर में चलता है, यानी कि मार्केट के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि शेयर के अंदर में आगे क्या होने वाला है। इसीलिए आपके सामने स्टॉक सही लेके आया है निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न। आप निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो इसका पैटर्न जो कह रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में लोअर हाई लोअर लगातार बन रहा है, यानी कि इस लोअर से लेके इस लोअर पे अगर आप जाएंगे तो ये इसके नीचे बन रहा है और फाइनली दूसरा लोअर आप देखेंगे तो यहाँ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर शेयर लोअर अपर लोअर लगाते जा रहा है, यानी कि इसके अंदर में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। फाइनली आप देख सकते हैं कि लगातार इसके अंदर में नेगेटिविटी दिख रही है, यानी कि शेयर में और भी आगे गिरावट हो सकता है। किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले मार्केट सेगमेंट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक बम्प एंड डंप की कार्रवाई पे चलता है, यानी कि थोड़े से ऑपरेटर्स आ जाते हैं और उसके अंदर में पंपिंग करते हैं, यानी कि उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं, उसके बाद से डंपिंग शुरू करते हैं और उसमें से अपने पैसे को निकाल लेते हैं, जिसका इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर में पड़ता है और वो अपने पैसे गंवा देते हैं। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख के चलिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट में हमें क्या प्राइस मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात करें ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट बेड में, बाथ में, पेपर में, यार्न में, केमिकल और एनर्जी और एफएम सेक्टर में भी कंपनी जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें यह होता है कि कंपनी का जो मेन काम है उस सेक्टर में कंपनी अपना काम ठीक ठाक कर रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो आप अपने आसपास के मार्केटिंग से भी पता कर सकते हैं। वहाँ पर अगर ट्राइडेंट का टॉवल मिल रहा है, बेडशीट्स मिल रही हैं, यानी कि कंपनी का काम अच्छा चल रहा है। साथ ही इसके फंडामेंटल में आप इसके सेल्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का जो मेन काम है उसमें कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है या नहीं। बात रह गई एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर की, तो इसके अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अगेंस्ट में हैं, यानी कि कंपटीशन उनके साथ बहुत ज़्यादा इसका होगा। इसमें हम थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसको समय लगेगा। लेकिन चलते हैं इसके फंडामेंटल पर और वहाँ से इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो 15,441 करोड़ का फंडामेंटल है, यानी कि फंडामेंटल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये पेनी स्टॉक के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन करेंट प्राइस देखेंगे तो करेंट प्राइस का पेनी स्टॉक के श्रेणी में है, इसीलिए हम इसे पेनी स्टॉक लेके चलेंगे। लेकिन इस फंडामेंटल में आप देखेंगे तो 30 रुपये का शेयर है और 1.19% का डिविडेंड पे आउट करता है और लगातार डिविडेंड देते हुए आ रहा है। साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आरओसी आरओई होता है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही 20% के ऊपर हैं, यानी कि यहाँ पर आरओसी आरओई इसका शानदार है। साथ ही आप इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपये का है। ये फेस वैल्यू 1 रुपये का क्यों है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का हुआ करता था और इसका प्राइस उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, उसको हम डिटेल में समझ लेंगे। उससे पहले आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 72.9 की है, यानी कि ऑलमोस्ट 73% हम कह सकते हैं। साथ ही आप कंपनी के पास डेट देखेंगे तो आपको ज़्यादा नजर आएगा जो 1180 का है। लेकिन आप यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.31 का है, जिससे बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही कंपनी के पास आप रिजर्व देखेंगे तो 3,301 करोड़ का है, जो अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। और यहाँ पर आप प्लस शेयर देखेंगे तो कंपनी का एक भी प्लस शेयर नहीं है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 31.4 का है, यानी कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसका बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 7.48 का है, यानी कि बुक वैल्यू से कंपनी ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा कामकाज भी दिखाया हुआ है। यहाँ से आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल स्टेबल नजर आएंगे। यहाँ से एफआईआईएस की होल्डिंग देख सकते हैं और डीआईएस की होल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर फाइनली एफआईआईएस अपने होल्डिंग को थोड़ा कम किया है और यहाँ पर डीआईएस ने भी अपने होल्डिंग को थोड़ा कम किया है। गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में 0 देखने को मिलेगा। पब्लिक के पास 22.90 का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसका रेवेन्यू देख सकते हैं। रेवेन्यू में अच्छी खासी आपको बढ़त देखने को मिलेगी, यानी कि कंटिन्यूसली इसके रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ से आप इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट के अंदर में भी 2022 के अंदर में अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। 2021 के अंदर में इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन 2022 में देखेंगे तो अच्छी खासी इसने प्रॉफिट दिखाई है। साथ ही इसका आरओई देखेंगे तो आरओई भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आएगा, यानी कि 2022 के अंदर में बहुत अच्छा खासा रिकवरी इसने दिखाया है। तो यहाँ से आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, कंटिन्यू आपको इसका डेट गिरते हुए नजर आएगा, यानी कि चार्ट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके डेट में गिरावट हो रही है। चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है।
यहाँ से आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि हमने मार्केट सेगमेंट में देखा था यानी कि निफ्टी 50 के अंदर में देखा था, वैसा ही चार्ट पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर लोअर अपर लोअर का चार्ट बन रहा है, यानी कि एक लोअर के बाद दूसरा लोअर उसके नीचे बन रहा है। यानी कि फाइनली देख के हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इस चार्ट पैटर्न के अंदर में अगर आप देखेंगे तो करेंट प्राइस जो इसका है, जो 30 रुपये 30 पैसे का है, वो तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से अगर स्टॉक फिसल के नीचे जाएगा तो 20 रुपये तक जा सकता है, वहां पर आप इसे पकड़ सकते हैं। इस लेवल से ये वापस भी हो सकता है, इसके ऊपर भी आप नजर रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि इसमें उतना ही पैसा लगाइएगा जितने को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के अंदर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता। जितना भी आपके पास कैपिटल है उससे आप 1.5 या 2% पैसा ही इसके अंदर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।